गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो है कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली 3 क्लास में मैंने आपको 60 फुल फॉर्म्स याद कराया। तो 60 जो फुल फॉर्म्स आपने याद किया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 250 से 300 आपके पास फुल फॉर्म्स याद करने के लिए होते हैं। उनमें से 100 हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। प्रत्येक दिन 20-20 हम लोग याद करते चल रहे हैं। तो पिछली 3 क्लास अब जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे 20-20 के टारगेट में 3 क्लास मिला के आपके 60 फुल फॉर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से वही 20 टारगेट लेके चलेंगे, जिसके साथ आपके 80 फुल फॉर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि 20-20 के फॉर्म हम लोग याद करें तो उतनी बोझ नहीं होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यूनिवैक है, URL है, USB है, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे या फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। SMS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो SMS का पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेज, ठीक है, सर्विस। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शॉर्ट मैसेज, ठीक है, सर्विस SMS का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट आपके पास आज का क्वेश्चन रहेगा SMTP। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आपको याद करना ही है सभी वीडियो को मिला के, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे देखेंगे SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, शॉर्ट मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रोटोकॉल, इसके साथ जाना है ऑप्शन नंबर पहला। सेकंड या फिर थर्ड आपके पास क्वेश्चन स्नोबॉल या फिर SNOBOL, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिस्टम लैंग्वेज। दूसरे पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग ओरिजिनल सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये भी नहीं है, इसका सही आंसर तीसरा आपको याद रखना है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है TCP। मैंने आपको बताया था IP और TCP के बारे में, ठीक है। IP का तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कनेक्ट प्रोटोकॉल होगा या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल पेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको कहीं मैंने और कराया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये सेकंड बार शायद हो सकता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है यूनिवैक, वो इंपॉर्टेंट है। TCP आपको याद रखना है, यूनिवैक भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर हो जाएगा यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर तीसरा आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैप्शन। वो नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको याद रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का 7वां आपका रहेगा URL। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा या फिर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले के साथ ही जाना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे लोकेटर को आप, है ना, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, इसको याद रखना, ER कर लेना। जो आप लास्ट में है ना TOR है, उसको TER कर लेना, लोकेटर। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ हमने देख लिया ना, जैसे आप यूनिवैक की बात करते हो, TCP कर रहे हैं, साथ में आपने URL की भी बात की, ये सब कुछ हमने देख लिया। आप सभी क्लासेस देखेंगे तो सबके बारे में आपको डिटेल मिलेगा, उसके डीप में जाके क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो आप क्लास भी आप इसके साथ में आप देख सकते हो। USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस हो जाएगा या फिर यूनिवर्सल सिस्टम बस हो जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका सही आंसर हो जाएगा। UVE PROM, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, हम लोग यदि रोम की बात करें तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे EROM हो जाएगा यदि, ठीक है, EROM हो जाएगा। तो E का मतलब हो जाता है इरेजिबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा फिर दोनों मिला के। यदि वो EEROM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। और वहीं पे UVE आ जाए, ठीक है, उसके बाद PROM आ जाए। याद रखना है आपको, UV का मतलब होगा अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, UV का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। और E का मतलब हो जाएगा इरेजिबल, ठीक है, और P का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट इरेजिबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको देखना, इलेक्ट्रिकली मत करना, नहीं इलेक्ट्रॉनिक करना, नहीं इलेक्ट्रिक करना। व्हेन यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एडेड नेटवर्क या फिर वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड इंटरनेट,
याद रखना ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वैल्यू एडेड नेटवर्क है, इस प्रकार से मत करना उसको, वैल्यू एडेड नेटवर्क इसका स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का वायरस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्सेस अंडर सीज, या फिर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक, वाइटल इंटरनेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या फिर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा उल्टी। उल्टी का फुल फॉर्म क्या है, उल्टी मतलब VOLTE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इससे आप अवगत होंगे। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, या फिर वॉइस अदर लैंग्वेज टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन। इसका सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, वॉइस ओवर, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसकी आप बात करेंगे। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन हो जाएगा VSNL। VSNL का फुल फॉर्म क्या होगा, विदेश शेयर निगम लिमिटेड होगा क्या, विदेश समाचार निगम लिमिटेड होगा, नहीं। लास्ट ऑप्शन आपको याद रखना है विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का 15वां क्वेश्चन है WWC। WWW तो आप सब जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, लेकिन C आ जाए तो उसको कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कंसोर्टियम, इसको आपको याद रखना है। इसको W, ठीक है, 3C ऐसे भी लिख के वो आ सकता है, याद रखना, इसका मतलब यही होता है WWWC, ठीक है, C का मतलब कंसोर्टियम, आपको याद रखना है। वेन, इसी प्रकार से वेन का पूर्ण रूप क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसका मैंने बता दिया आपको, कंसोर्टियम वाइड एरिया नेटवर्क होगा क्या, वाइड एरिया, ठीक है, वाइड एरिया नेशनल नेटवर्क होगा, या फिर वाइड एक्शन नेटवर्क होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइड एरिया, ठीक, नेटवर्क, वाइड एरिया नेशनल नेटवर्क नहीं होता, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। वाईमैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड या फिर वर्ल्ड वेव, ठीक है, इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या फिर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। सेकंड ऑप्शन के साथ आपको जाना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये हो जाएगा वाईमैक्स का फुल फॉर्म है। फिर कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म। राइट वंस रीड मैनी, मैंने आपको बताया था वार्म के बारे में, ठीक, तो वार्म का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। राइट मैनी रीड वंस नहीं होता, राइट वंस रीड मैनी आपको याद रखना है, वार्म का फुल फॉर्म होगा। ISP काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, जैसे कि आप जियो जानते हो, ठीक है, आपको पता हुआ एयरटेल, ठीक, ये क्या करते हैं, आपको इंटरनेट सर्विस प्रदान करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इन्हें ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर नहीं होता, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होता, आपको याद रखना फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सिक्योरिटी, स्विच मोड प्रोजेक्ट सिक्योरिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, याद रखना आपको क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आपका वेब को लेके। वेब का फुल फॉर्म क्या होगा, ये दो प्रकार से आपको याद रखना है, एक, ठीक है, वेब बोले और एक बोले आपका वेब, ठीक है, या फिर इसको ऐसे पढ़ना WAP बोले या फिर WEP बोले, ठीक है, दोनों के लिए। अगर WAP या फिर वेब की हम लोग बात करते हैं तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होगा, क्या होगा, वायरलेस, आपको याद रखना है यहाँ पे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा। यदि वो वेब बोलता है या WEP की हम लोग बात करें, ठीक है, ये बोलता है तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल, ना कि वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी।
वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर वेब बोले तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और वेब बोले मतलब WEP बोले तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके आज के टारगेट या फिर 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके साथ टोटल 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। GIF हो गया, ALU हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, एल्गोल पे ALU भी बात की थी, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वहाँ पे हमने देखा था बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक की हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में। वहीं पे आप सेकंड क्लास में आएंगे तो डॉस देखेंगे, DPI की आप बात करते हो, EEPROM हमने देख लिया था वहाँ पे, EEPROM फ्लॉप, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। वहीं तीसरी क्लास में HTML HTTP हमने देखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने चौथी क्लास में रखी। एक क्लास हम लोग और देखेंगे। इस प्रकार 5 क्लास में 100 आपके फुल फॉर्म्स कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। तो आप 20-20 के फॉर्म में याद करते आ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब इस सभी का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ कल, जो आपने अभी 4 क्लास में देखी है 80 फुल फॉर्म। 100 फुल फॉर्म होने के पहले 80 में से ही मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। तो हम लोग इसका टेस्ट रखने वाले हैं कल। आपका इसका टेस्ट है, टेस्ट होगा टेलीग्राम ग्रुप में। ग्रुप का नाम है संदीप स्टडी सेंटर, ठीक है, पब्लिकली ग्रुप है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आपको ये ग्रुप में सीधे जुड़ने के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ से जाकर आप सीधे ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसके अतिरिक्त इसके बाद हमने टाइम टेबल भी वहाँ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आगे क्लासेस और है, आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। तो आगे आपको बहुत सारे क्लासेस और देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।